जरूरी पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह यही देरीना मसला है। ये वक्त माजी को दफन करके आगे बढ़ने का है। जारे पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा। ठीक, इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। हुकूमत बनी तो कहा गया नहीं चल सकेगी। बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल बाद एहतसाब किया जाए हमने मुल्क के लिए क्या किया। 50 लाख घरों का हदफ पूरा कर लेंगे वज़ीर आज़म। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत ख्वाबों की ताबीर, मेहनत कश तबके को घर और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब। वज़ीर आज़म का तामीर शुदा फ्लैट्स का मुआयना। पहले मरहले में 1008 फ्लैट्स और 500 घर शामिल। इमरान न्याजी कौम को गुमराह करना बंद करें। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 1000 फ्लैट्स बनाकर आप उन पर ही ट्रॉफी लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने 1985 में मजदूरों के लिए घर बनाने का काम शुरू किया था। एहसन इकबाल की तनकीद। पीडीएम में दरारें वाज़े। इस्तीफों के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे का फड्डा। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना अपना उम्मीदवार लाने पर बज़िद। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान को नामजद करने का इम्कान। नून लीग सेनेटर आसम तारड़ को ले आई। सिर्फ पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च के लिए फुल तैयार। पीडीएम की 9 जमातें इस्तीफा और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखें, सुस्ती का मुजाहरा ना किया जाए। जेयूआई के सूबाई ओहदेदारान के नाम खत। मरियम नवाज की एक और केस में 26 मार्च को नैब तलबी। एहतसाब ब्यूरो ने जाती उमरा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात के लिए बुला लिया। लीगी रहनुमा को मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शरीफ फैमिली ने अपने दौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए। बेवाओं और मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस प्लॉट्स सियासी शख्सियात को दिए गए। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। माजी की तमाम करप्शन की छानबीन होगी शहजाद अकबर। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। लीगी सदर के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसी। लीगी रहनुमाओं की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वो शख्स जो जब मुंह खोले झूठ बोले, जो काम करे, जो कदम उठाए, जो दस्तखत करे वो गैर आईनी हो और गैर कानूनी हो, उससे बातचीत। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो खुद वोट चोरी की पैदावार हैं। जो शख्स जब मुंह खोले तो झूठ बोले, उससे कैसे बात हो सकती है। वोट चोरी करने वाले इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। नून लीग इंटर पार्टी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध का टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुसैनाबाद का दौरा। मुराद अली शाह ने क्लास में बैठकर टीचिंग के तरीक़ेकार का जायजा लिया। जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय ने इदारे के काम से मुताल्लिक ब्रीफ किया। मौरूसी सियासत को हमेशा जमहूरियत पर धब्बा समझा।
तमाम तर दबाव के बावजूद मिडिल क्लास को ऐवानों तक पहुंचाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। MQM खरीदो फरोख्त की सियासत से हमेशा बची रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दफ्तर ख़ारजा में पौधा भी लगाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा नसरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हुकूमत जासूसी करने के बजाय अपना काम करे। वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे पर हमला किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा। NCOC का SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से भी ज़ायद हो चुकी। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद का जायजा लेने की ज़रूरत है। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बड़ी ख़तरनाक है और अगर हमारी बेड्स कैपेसिटी और हेल्थ कैपेसिटी 70 या 80% से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर जाती है तो हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ सोच सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक। केसेस मजीद बढ़े तो सख्त फैसले करना होंगे। कामरान बंगश। मखसूस अजला में कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार बंद करने का फैसला। कोरोना ने मज़ीद 61 अफराद की ज़िंदगी निकल ली। अब तक 13,717 अमवात। 24 घंटे में 3,495 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,15,810 शहरी मुतासर। 24,592 एक्टिव केसेस। बुलेटिन के आगाज में जिक्र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, जो कहते हैं कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए देरीना मसले का हल जरूरी है। ये वक्त माजी को दफन करके आगे बढ़ने का है। जाहरे पड़ोसी होने के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुए। मजीद कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए इस्लामाबाद अहम किरदार अदा कर रहा है। काबुल में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। सिपा सालार इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब कर रहे थे। Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. Our robust role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill and understanding of our global and moral obligations. Our close collaboration and crucial support for peace process has led to the historic agreement between Taliban and US and paved the way for intra-Afghan dialogue. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Moreover, beside offering our all-out support to Afghanistan peace process, we have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास हैं, सिंध से ताउन नहीं मिल रहा, चाहते हैं वो सूबा भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मराद से फ़ायदा उठाए। उन्होंने मजीद कहा कि इक़्तिदार में जब आए तो कहा गया ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, इसके बाद एहतसाब किया जाए। इमरान खान इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं,
लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही, दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फ़ेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा, ठीक। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखें 2 बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं, तो जाहिर है वो तो 5 साल में नहीं कंप्लीट होगी। और इसलिए कोई डैम बनी नहीं, क्योंकि वो सोचते थे जी इलेक्शन कैंपेन से पहले काम हो। तो इतना बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क में कि हमारे पास बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स ही रह गए।